नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका। ये कहावत इस समय पूरी तरीके से इजराइल पर चरितार्थ हो रही है। वो कैसे? दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय इजराइल एक बड़े युद्ध में है। इस युद्ध में उसका सबसे बड़ा एनिमी कौन है? हमास। क्योंकि हमास ने अभी तक रॉकेट हमलों में 7 इजरायलियों को मार गिरा दिया है, जिसमें एक भारतीय भी थी। और इसका बदला लेते हुए इजराइल जोरदार बमबारी कर रहा है हमास के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है कि 63 लोग मारे जा चुके हैं गाजा पट्टी में। और ये आंकड़ा अभी और बढ़ने भी वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसके जो हमले हैं ये अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में जब इजराइल हमास को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, जो बड़ा खतरा है इजराइल के लिए, वहीं एक ऐसे खतरे ने भी इजराइल को आ घेरा है जिसकी उम्मीद उसने की ही नहीं थी, और इसके कारण उसे अपने देश में एक बड़ी इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि 20 साल में पहली बार इजराइल के अंदर बड़े लेवल पर दंगे शुरू हो चुके हैं, और इसमें लोगों के भी मरने की खबरें आ रही हैं। आप कहेंगे कि दंगे, इजराइल में तो सभी यहूदी रहते हैं, तो दंगे किसके बीच में हुए? तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इजराइल के अंदर इतने ही परसेंट मुस्लिम है जितने कि भारत में। जैसे कि भारत में 17-18% मुस्लिम है, इजराइल के अंदर भी 17 से 18% अरब मुस्लिम्स हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि अब से 3-4 दिन पहले जब खबर ये आई थी कि इजराइल के सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी अलक्सा मस्जिद के अंदर घुसे थे, वहां पर उन्होंने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद जो इजराइल के ही मुस्लिम थे वो करने लगे थे बड़े लेवल पर प्रदर्शन, और बहुत ही मास लेवल पर ये हो रहे थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि कल जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच जो एक प्रदर्शनकारी था उसे गोली लग गई। वहां पर पुलिस भी खड़ी थी, तो आरोप पुलिस पर लगे कि जी पुलिस ने चलाया। लेकिन पुलिस ने कहा कि जी पिछले 20 सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने एक बार भी गोली नहीं चलाई। ऐसे समय में जब हमारा देश संकट में है, हम ये मूर्खता करेंगे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इससे हालात खराब हो सकते हैं, जो प्रदर्शन है वो दंगों में बदल सकते हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया है। जो प्रदर्शनकारी ही हैं इनमें से ही किसी ने गोली चलाई है, ताकि जो ये प्रदर्शन है ये किसी बड़े दंगे में बदल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ये खबर फैलनी शुरू हो गई कि जी एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने गोली मारी है, इससे इजराइल के कई कस्बों में और कई शहरों में जोरदार दंगे हुए हैं, यहूदियों के बीच में और मुस्लिमों के बीच में। और इससे भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये नहीं पता लग पाया कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन हाँ जरूर ये बात आई है कि कुछ लोगों की तो मौतें इन दंगों में हुई है। वहीं नुकसान बहुत ही ज्यादा है, कई सौ गाड़ियां फूंक दी गई हैं, और इसके अलावा भी सिचुएशन काफी वर्स थी। इस वजह से जो अभी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जितने भी दंगा प्रभावित शहर हैं इजराइल के, वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी है ताकि दंगा ना बढ़े। और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही डेंजरस होता है जब वो युद्ध से जूझ रहा हो और उसके देश में इस तरीके के मास लेवल पर दंगे शुरू हो जाएं, तो उसे अंदर भी लड़ाई लड़नी पड़ती है और देश के बाहर भी लड़नी पड़ती है। यही सबसे ज्यादा घातक होती है। लेकिन इससे एक चीज अच्छी हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई है। वो कैसे? दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को अब से 15 दिन पहले उन्हें राष्ट्रपति ने कहा कि जी आपकी पार्टी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो आप सरकार बनाइए। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू थे वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच ही नहीं पाए। इस वजह से जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के जो प्रतिद्वंदी थे उन्हें कहा कि जी आप अब सरकार बनाइए। लेकिन अभी तक भी सरकार चुनी नहीं गई थी, इसलिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो कार्यकारी प्रधानमंत्री अभी भी हैं। लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में सारी पार्टियां बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे खड़ी हो गई हैं कि आप डिसाइसिव फैसले लीजिए, हम आपके साथ हैं। और यही इजराइल को चाहिए था, क्योंकि ऐसे गंभीर स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू इज द बेस्ट मैन टू हैंडल इट। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के पास बहुत ही ज्यादा अनुभव है। वह ऐसी सिचुएशन से 2014 में निपट चुके हैं, उससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आई है। हर बार बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को सुरक्षित इस स्थिति से बाहर निकाला है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।